कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक दिवसीय बिहार का आज दौरा होने जा रहा है। दरअसल पटना में वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। सदाकत आश्रम में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इस दरमियान शामिल भी होंगे। पहली बार 2025 में राहुल गांधी का बिहार दौरा होने जा रहा है, यानी साल की शुरुआत में यह पहला बिहार दौरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हो रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर 18 जनवरी का दिन महागठबंधन के लिए काफी अहम होने वाला है। आज कांग्रेस नेता एक दिवसीय बिहार के दौरे पर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पटना में आरजेडी की अहम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई है। तो साफ तौर पर महागठबंधन में भी लगातार जो कवायद है, क्योंकि चुनाव की तरफ अब बिहार को भी बढ़ना है, पहले दिल्ली और उसके बाद बिहार में ही चुनाव पड़ना है। तो ऐसे में तैयारी जो है तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से करना शुरू कर रहे हैं। आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और साफ तौर पर आज ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद भी वो स्थापित करेंगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी का ये एक दिवसीय दौरा आज बिहार के पटना में होने जा रहा है। साफ तौर पर इस दौरे को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल ही खबर आई कि जो राहुल गांधी के लिए पोस्टर लगाए गए थे इस दौरे को लेकर के, वो तमाम पोस्टर्स को हटा दिया गया था नगर निगम द्वारा, जो सड़कों पर लगाए गए थे। उसके बाद आज इस दौरे को लेकर के कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है तमाम जो नेता हैं उनका सामने आने का, क्योंकि अब बताया जाएगा, क्योंकि बिहार में जब चुनाव होना है उससे पहले ही सारी जो संभावनाएं हैं उनको टटोला जाता है। तो ये मौका होता है तमाम विधायकों के लिए अपना दमखम दिखाने के लिए। तो बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आज रहने वाले हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की जाएगी। साल 2025 में राहुल गांधी का ये अब पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम अगर बात करें तो राहुल गांधी का दोपहर 12 बजे होगा, जो बापू सभागार में नागरिक संवाद होगा। तो वहीं दोपहर 2 बजे सदाकत आश्रम में कार्यकर्ता संवाद होगा। बिहार के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। बिहार के अगले प्रदेश अध्यक्ष पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। 2025 के नवंबर में बिहार में नवंबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं। आरजेडी नेताओं से नहीं होगी राहुल गांधी की मुलाकात, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल के दौरे के बीच आरजेडी ने भी कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। तो नवंबर में चुनाव हो सकते हैं और उसी के लिए पार्टी के एक बड़ी एक तरीके से कहें इस दौरे को पार्टी दूसरे स्तर पर, चुनावी स्तर पर भी दिख रही है। और इसी वजह से आरजेडी की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है, उनकी आरजेडी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सामने दिखता है कैमरे के वही होता है या पीछे कुछ और आगे कुछ और होता है। और अमूमन राजनीति में यह देखा जाता है कि औपचारिकता से ज्यादा अनौपचारिक मुलाकात को तवज्जो दी जाती है। मोहर इसी में लग जाती है, बस अनाउंसमेंट औपचारिक मुलाकात में होती है। तो वैसे तो अब जो गठबंधन है INDI, क्या वो यहाँ पर भी रह पाता है, या यूं कहें यहाँ पर भी रास्ते अलग हो जाते हैं दिल्ली और हरियाणा की तरह? यही देखना दिलचस्प है। और क्योंकि खासियत ये भी है कि एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता आज वहाँ पहुँच रहे हैं, तो तमाम विधायक जो हैं वो भी ये कोशिश करेंगे कि उन तक अपनी बात पहुँचाई जाए, अपनी दावेदारी को मजबूत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी स्थिति साफ हो सकती है। और इन्हीं सब जानकारियों के बीच मेरे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव, आज पटना में सियासी जो उफान है वो देखने को मिलेगा। गठबंधन के ही दो दल अलग अलग जगहों पर होंगे और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी होंगे, लेकिन आरजेडी के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। भला ये कैसा गठबंधन कि जा भी रहे हैं और आरजेडी के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है उसमें राहुल गांधी के मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम है। पहला तो यह है संविधान रक्षा सम्मेलन, जो कि बापू सभागार में होना है, और वहां वो पहुंचेंगे और वहां वो आम जनों से संवाद करेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उनकी बैठक है
वो बैठक सदाकत तासा में है, जहां बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है। और उसमें उसमें जो वो पहुंचेंगे तो वहां जो कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, प्रदेश स्तर के एमपी एमएलए होंगे और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात होगी। इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जहां तक आपने पूछा कि आरजेडी की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है और तो मुलाकात नहीं होगी, तो दोनों पार्टियों का ये अलग अलग कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से दोनों का ये बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए मुलाकात तो संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा लोकसभा चुनाव के बाद होना या अपोजिशन के लीडर जो बने उनके बाद बिहार का में आए हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस का जो यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से बहुत ही अपेक्षा है। और राहुल गांधी जो यहाँ पे पहुंचेंगे तो बैठक में वो कौन सा टिप्स देंगे, क्या अपना वक्तव्य देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए ने ही एक तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाया है। और एनडीए खास तौर पर भाजपा के द्वारा या जेडीयू के द्वारा ये कहा गया कि ये जो राहुल गांधी बिहार पे आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस हमेशा आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी रही है। तो क्या कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होगी, जो अगला चुनाव है वो खुद से लड़ेगी? और ये मनोभाव मोटा मोटी जो है कांग्रेस जनों का भी रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर बैठक जो होगी सदाकत आश्रम में, उसमें वो पार्टी नेताओं के साथ क्या स्टैंड रखते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो आरजेडी से अलग हटकर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या भाजपा को इस मामले को लेकर क्या जवाब देंगे, क्या रणनीति होगी। ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है एक कह सकते हैं कि जो उनका बयान होगा, जो उनका स्टैंड होगा, वो एक बड़ी खबर बनेगी यहाँ से। और दूसरी तरफ जो आरजेडी से उनकी ना मुलाकात होने की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बैठक में भी बहुत सारे जो है निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है। खासतौर पर जो सांगठनिक चुनाव है उसको लेकर, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव या प्रदेश अध्यक्ष के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनके नामों पर चर्चा होगी। तो आरजेडी का भी ये महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस के राहुल गांधी, लेकिन अगर का भी ये राजीव अगर ठीक है राजीव, अगर मुलाकात नहीं होती है अपने सहयोगी दलों के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो राजनीति में पड़ेगा ही, और बीजेपी या यूं कह लें विपक्ष जो है उसका फायदा उठाएगा। तो अगर मुलाकात करते, दोनों ही दल आपस में बैठते, तो एकजुटता तो नजर आती। अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं, अलग अलग दोनों ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तो बिहार की जनता भी तो समझ रही है ना कि लगता है मामला ठीक नहीं है अंदर खानों में सब कुछ। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है और आरजेडी के बीच जो तालमेल है वो ऊपर ऊपर तो जरूर दिख रहा है। लेकिन जो जिस प्रकार से इंडी गठबंधन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पिछले दिनों ममता बनर्जी के बारे में कहा कि उनको लीडिंग देना चाहिए था, इसको लेकर निश्चित तौर पर थोड़ा सा कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक तरह से कहे कि मनमुटाव या मतभेद जैसी बातें हैं। और अब इसको पाटने के लिए किसी स्तर पर अभी तक तो प्रयास किया नहीं गया है। अलग अलग स्टेटमेंट जरूर आए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये दोनों पार्टी एक साथ आज उनकी मुलाकात होती तो हो सकता है कि इस दूरी को कम किया जा सकता था, या इस पे कोई नई बातें आती कि लालू प्रसाद अपना लॉजिक देते, या फिर कांग्रेस उस लॉजिक को जस्टिफाई करती। लेकिन ऐसे मौके नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में जो एक तालमेल के लिए एक जगह जो बन रही थी बिहार में, वो नहीं बन पा रही है। संजोग है ये। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में, राहुल गांधी अपने पार्टी के लिए क्या कहते हैं। बिल्कुल, और सही राजीव, यही बात होती है। और अक्सर देखा जाता है कि गांठ अगर दिल में पड़ जाए तो उसे खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो गठबंधन में इतनी गांठें हैं कि उनको खोलते खोलते ही पार्टियां खुल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए।